कोल ब्लॉक नीलामी पर वाजिब है झारखंड की आपत्ति। राज्यों को भरोसे में नहीं लेने का नतीजा आया सामने। स्थगन के बाद होने लगी चर्चा, हड़बड़ी में उठाया गया था कदम। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। केंद्र सरकार ने कोल ब्लॉक की नीलामी को स्थगित कर दिया है। पिछले 2 महीने से ये मुद्दा बेहद चर्चित और विवादित हो गया था, क्योंकि केंद्र के फैसले से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले राज्य झारखंड ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ने भी केंद्र सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है। कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया स्थगित करने का फैसला केंद्र सरकार को केवल इसलिए लेना पड़ा है क्योंकि उसने फैसला लेने से पहले संबंधित राज्यों को भरोसे में नहीं लिया। नौकरशाहों द्वारा हड़बड़ी में लिए गए इतने बड़े फैसले का इतना गंभीर परिणाम होगा, ये किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इस मुद्दे ने एक बात साफ कर दी है कि कोई भी फैसला तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसके सभी पक्षकारों के साथ विस्तार से बातचीत न कर ली जाए। कोल ब्लॉक नीलामी के मुद्दे पर झारखंड और दूसरे राज्यों ने जो आपत्ति जताई थी, केंद्र ने उन्हें कमोबेश स्वीकार कर लिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो पहले ही कहा था कि यदि नीलामी प्रक्रिया शुरू करने से पहले केंद्र सरकार उनसे बात करती तो झारखंड का रुख अलग हो सकता था। केंद्र ने नीलामी स्थगित क्यों की और इसके परिणाम क्या होंगे, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशती आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। अंग्रेजी के महान साहित्यकार विलियम शेक्सपियर ने हैमलेट नामक एक नाटक की रचना की थी, जिसे साहित्य की दुनिया में ट्रेजेडी ऑफ इनडिसीजन, अनिर्णय की पीड़ा कहा गया। नाटक के सभी पात्र बिना कुछ सोचे समझे हड़बड़ी में फैसला करते हैं और बाद में उन्हें उन फैसलों पर पछताना पड़ता है। केंद्र सरकार द्वारा कोयला खदान की नीलामी प्रक्रिया को स्थगित करना भी कमोबेश इसी तरह का फैसला है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए कोयला खदान की नीलामी का मुद्दा भी ट्रेजेडी ऑफ इनडिसीजन ही साबित हो रहा है। 6 साल के कार्यकाल में ये पहला फैसला है जिस पर केंद्र सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर केंद्र सरकार को नीलामी प्रक्रिया को स्थगित करने का फैसला क्यों लेना पड़ा। इसका जवाब पाने के लिए 30 जुलाई की ओर लौटना होगा। उस दिन केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी रांची आए थे। उनकी यात्रा का घोषित कारण झारखंड में कार्यरत कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों के कामकाज की समीक्षा करना था, लेकिन वास्तव में वो कोयला खदान की नीलामी प्रक्रिया पर झारखंड सरकार के कड़े रुख पर बातचीत करने आए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री को इस मुद्दे पर झारखंड की आपत्तियों को विस्तार से बताया। तब प्रहलाद जोशी को इस बात का आभास हुआ कि नीलामी प्रक्रिया शुरू करने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया, क्योंकि झारखंड की आपत्तियां पूरी तरह वाजिब थीं। सीएम से बातचीत के बाद केंद्रीय मंत्री ने इस बात का संकेत भी दिया था कि केंद्र सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है। दरअसल कोयला खदान की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने का फैसला शुरुआत से ही विवादों में घिर गया था। 13 जून को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बारे में झारखंड की आपत्तियों को रेखांकित करते हुए नीलामी को स्थगित रखने का आग्रह किया था। झारखंड को मुख्य रूप से इस बात पर आपत्ति थी कि लॉकडाउन के कारण अभी नीलामी किए जाने से झारखंड के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि अभी बड़ी कंपनियां नीलामी में भाग नहीं ले सकेंगी। इसके अलावा झारखंड ने नीलामी से जुड़े सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों को भी उठाते हुए नीलामी को स्थगित करने का अनुरोध किया था। उस समय केंद्र ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। तब झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई। वहां से नोटिस जारी होने के बाद केंद्र में बैठे अधिकारियों को अपनी चूक का एहसास हुआ। तब मामले को अदालत के बाहर सुलझाने की कोशिश शुरू हुई और केंद्रीय मंत्री को रांची आना पड़ा। अब कोयला खदानों की नीलामी को स्थगित कर केंद्र ने एक तरह से स्वीकार कर लिया है
कि उसका फैसला जल्दबाजी में लिया गया था। ये कोई राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि ये पूरी तरह कार्यपालिका का फैसला था। केंद्र सरकार में बैठे अधिकारियों को इस बात का आभास नहीं था कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान इस तरह के फैसले का क्या असर पड़ सकता है। उन्होंने इस मुद्दे पर संबंधित राज्यों को भी विश्वास में लेने की जहमत नहीं उठाई। उन्हें लगा कि उनके द्वारा लिया गया कोई भी फैसला तमाम विरोधों से ऊपर होता है। लेकिन झारखंड जैसे राज्य के लिए, जहां जल, जंगल, जमीन उसके अस्तित्व से जुड़ा है, ये मुद्दा जीवन मरण का प्रश्न था और इसलिए केंद्र के फैसले का सबसे पहले विरोध यहीं से शुरू हुआ। बहरहाल अब कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया 2 महीने के लिए स्थगित हो गई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसका राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि इसे अब प्रतिष्ठा की लड़ाई और जीत हार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। कोयले की उचित कीमत मिले, ये केंद्र भी चाहता है और राज्य सरकार भी। तो अपनी संपदा को बचाने के लिए उचित समय का इंतजार करना ही श्रेयस्कर होता है। इस प्रकार ये ना तो केंद्र सरकार की पराजय है और ना ही झारखंड की जीत, बल्कि ये एक समझदारी भरा फैसला है जिसका स्वागत ही किया जाना चाहिए। अब 2 महीने बाद जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, नीलामी शुरू होने से कोयला खदानों की अधिक कीमत मिलेगी और इसका लाभ पूरे देश को होगा। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।